क्या दिया है यहाँ पे, दिया है हम लोग को क्या कि इनमें से कौन योज्य तत्समक है। पहले समझे हम लोग कि योज्य तत्समक किसको कहते हैं। अगर किसी संख्या को जोड़ने से, किसी भी संख्या में किसी को जोड़ने से अगर वो संख्या वैसा ही रह जाता है, किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ने से वो संख्या वैसा ही रह जाता है, तो हम उसको कहते हैं योज्य तत्समक। माने जैसे थोड़ा देखिए, अगर 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 ही रहेगा ना। 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा आंसर, 5। इसका मतलब है कि मेरा 0 जोड़ने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि 0 मेरा योज्य तत्समक। माना किसी संख्या को जोड़ने से वो संख्या अगर वैसा ही रहता है तो मेरा वो संख्या योज्य तत्समक कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे मेरा कौन होगा, योज्य तत्समक मेरा 0 होगा, तो आंसर क्या होगा, बी। माना ये इसका आंसर लिखेंगे क्या ना, बी। क्यों होगा, क्योंकि योज्य तत्समक 0 कहलाता है। 0 को अगर हम किसी भी संख्या में अगर जोड़ते हैं तो वो मेरा क्या बनेगा, वो संख्या वैसे ही रह जाती है ना। अब देखो अगला क्या है कि निम्न संख्या में से कौन सा संख्या गुणात्मक तत्समक है ना। गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं कि अगर हम गुना करेंगे उस संख्या से तो वो संख्या हो जाती है, दोनों का गुना करने के बाद 1 आएगा। जैसे अगर हम कहें 1/2, 1/2 को अगर हम यहाँ पे समझा रहे हैं, 1/2 को अगर हम 2 से गुना कर दें, 2 से, तो गोल करो, देखो आंसर देखो, 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। तो देखो यहाँ पे 1/2 को यहाँ 1 से गुना किए, तो हमारा यहाँ पे इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक मतलब किसी संख्या को अगर किसी संख्या से गुना किया जाता है तो वो संख्या उतनी ही होती है जैसे 1 से। अगर 125 है, 125 को अगर 1 से गुना करते हैं, है ना, तो कितना आएगा आंसर, 125। तो 1 मेरा क्या हुआ, गुणात्मक तत्समक। 1 मेरा क्या हुआ, गुणात्मक तत्समक। क्यों हुआ, देखो गौर करो, क्योंकि अगर 1 को किसी से गुना करते, जैसे मान लो 16 गुना 1 कितना आएगा, 16। तो ये 16 था और 16 ही रह गया, 125 था और 125 ही रह गया, 125 था और 125 रह गया, 16 था 16 ही रह गया, 9 था 9 ही रह गया। तो लेकिन गुना तो किए थे, किससे गुना किए थे, 1 से गुना किए। तो 1 मेरा क्या हुआ, गुणात्मक तत्समक। समझ में आ गया, यहाँ आंसर क्या होगा, ठीक है लोग सभी। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या कि इनमें से कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है। कौन गुणन को क्रम नियम को दर्शाता है, यहाँ पे नियम रहना चाहिए, नियम को दर्शाता है, माना क्रम विनिमय को दर्शाता है। क्रम विनिमय किसको कहते हैं, आप पहले समझ जाओ फिर आसानी से बना लोगे। A क्रॉस B = B क्रॉस A, माना A का B के साथ गुना होना या B का A के साथ गुना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया ना, तो वही चीज यहाँ पे होगा, लेकिन याद रख लेना गुणन में होना चाहिए। देखो यहाँ गुणन में अगर ये चीज कोई ऐसा कहे कि A + B और B + A, ये भी बात सच है। 3 में 2 जोड़ो या 2 में 3 जोड़ो, दोनों में एक ही आंसर आएगा ना। तो क्या वो क्रम विनिमय नहीं है, वो भी क्रम विनिमय है, वो भी क्रम विनिमय है। लेकिन हम लोगों को देखना होगा कि कैसा क्रम विनिमय बोल रहा है, जोड़ का क्रम विनिमय या फिर गुना का क्रम विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय या फिर गुना का क्रम विनिमय। तो मेरा यहाँ देख रहे हैं क्या ना, बोला है गुना का क्रम विनिमय। अब बोलो, देखो यहाँ पे 4 गुना 8, 8 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 4, क्या नहीं है ये गुना का क्रम विनिमय है। इसलिए आंसर क्या होगा, A नंबर। उत्तर में लिखना A नंबर। अब तुम पूछोगे सर B नंबर, कभी नहीं होगा। C नंबर जोड़ का क्रम विनिमय है, C नंबर में क्या है, जोड़ का क्रम विनिमय। तो आप यहाँ पे जोड़ का क्रम विनिमय देते, लेकिन D नंबर में तो हमारा पहला ही आंसर आ गया, तो हमको D का सोचना नहीं है। तो ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा वाला थोड़ा देखेंगे हम लोग। दूसरा वाला में लिखे हैं क्या, 170 गुना 4, 170 गुना 4 और 170 गुना 6 का आंसर कितना होगा। तो बहुत सारा लोग बच्चा समझने लगेगा कि मैं इसको गुना कर लूँ, मैं इसको गुना कर लूँ, फिर जोड़ देंगे।
नहीं समझा, ऐसा सोच रहा है, ये गलत है। इसको बनाने का तरीका यहाँ देख लो, 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6। एगो नियम है गुड्डू, ये सा ए गुना बी प्लस ए गुना सी। ए गुना बी ए गुना सी दोनों जगह में ए है, तो ए निकाल दो तो ऐसा हो जाएगा, ए निकाल दो तो हो जाएगा बी प्लस सी, मतलब ऐसा, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ए गुना बी प्लस सी। उसी तरह से यहाँ है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये सी है, समझे ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 170 को बाहर कर दो तो ये हो जाएगा मेरा 4 और प्लस 6। देखो बाबू 170 और 4 और 6 कितना होता है, 10। और किसी भी संख्या को 10 से गुना करने से क्या होता है, 0 बैठ जाता है। कितना में 170 में 10 गुना कर रहे थे, क्या करेंगे, कितना आंसर आया, 17। क्या है, कहाँ है, सी होगा। उतारिए, देखिए यहाँ पे तो बोला क्या गया है कि 23 और 38 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पहली नंबर बात, आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, है ना, पूर्ण संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या जिसको हम लोग होल नंबर भी कहते हैं, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाता है। तो यहाँ पे पूछा है क्या, 23 और 38 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। बहुत सारा बच्चा को यहाँ पे कंफ्यूज होगा। पहले पूर्ण संख्या देख लो, 0 1 2 समझ रहे ना, 2 3 ये सब है, गोटा गोटी वाला चलेगा, बीच वाला टुकड़ा वाला नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप बताइए, आप गौर करके देखिए, अगर तुमको हम सवाल करें कि बोलो ना 3 और 2 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है, एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्या 2 के बाद तो 3 आता है, तो एक भी नहीं अगर है तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए थी ना। आपने देखो इसको बुद्धि क्या करता है, बच्चा को अगर बोल दिया अच्छा ठीक है बोलो ना 20 और 10 के बीच में, तो बोले सर आसान है ना, कैसे ना घटा देंगे सर, लेकिन गलत। अगर घटाने से सही आता है तो देखो यहाँ पे, यहाँ घटाओगे 3 से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। तो क्या 1 है, क्या वो ऐसी संख्या है जो बीच में है, नहीं है। इसका मतलब है कि घटाने से खाली काम नहीं चलेगा, घटाने के बाद 1 और घटाना पड़ेगा, जितना आएगा उससे 1 घटा दो। जैसे थोड़ा देर के लिए इसको समझा रहे हैं हम, जैसे 4 और 6 के बीच में बोलो कै को पूर्ण संख्या है, के 2 को क्या होगा, 1 होगा, बोलो ना कौन होगा, 5 होगा, बीच में 5 होगा ना। अब हम तुमको समझाने की कोशिश करेंगे कि सर 5 तो आ ही नहीं रहा है, माना एक आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, 6 से 4 को घटाओ, 6 और 4 को घटाओ कितना आएगा, 2। तो नियम के हिसाब से बोल रहा है कि 2 पूर्ण संख्या है, 2 नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब 2 होने के बाद फिर 1 घटाना होगा। तो या तो आप ऐसा कीजिए, तो इसको निकालने का तरीका देखो, 23 और 38 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे 38 माइनस 23, 38 माइनस 23 और माइनस 1, मैंने 1 और घटा दो। अभी बोले ना वहाँ पे 1 और घटा दो, तो 38 से 23 घटाने के बाद 1 और घटा दो, तो कितनी पूर्ण संख्या होगी ना। 38 से हमको सच पूछा जाए तो माइनस 24 घटाना है, मैंने 24 घटा दो। तो 38 से 24 घटाओगे, 8 से 4 गया तो 4 और 3 में 2 गया तो 1, 14 पूर्ण संख्याएं हैं। तो आंसर क्या होगा, 15 नहीं होगा। जो तुम बोल रहा था 15 नहीं होगा, ठीक है, हो गया। दूसरा देखो, इसको देखो बाबू, 1000 का पूर्ववर्ती संख्या कौन है, पूर्ववर्ती माना पहले आने वाला को कहते हैं पूर्णवर्ती। हाँ, तो पूर्ववर्ती है उससे पहले। 1000 से 1 घटा दो, ऐसे करो, 1000 से 1 घटा दो तो हो जाएगा 999, सिर्फ 9000 नहीं 999। कहाँ है आंसर 999, बी।